24 अगस्त सन 1963 उत्तर प्रदेश के जुलौना जिले के एक छोटे से गांव घौरा कोरी में जन्म हुआ एक ऐसी लड़की जिसे उस वक्त किसी ने कोई खास अहमियत नहीं दी। गरीबी, जाति और समाज के बंधन में जन्मी वो लड़की आगे चलकर बंदित क्वीन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। जरा सोचो दोस्तों, एक गाँव की अबला समझे जाने वाली लड़की ऐसे डाकू बन के समाज के सामने खड़ी होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ चंबल की डाकू फूलन देवी के बारे में। आइए जानते हैं कि कैसे वो डाकू बनी और कैसे उनकी हत्या हुई। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बने। कैसे हैं दोस्तों? साल था 1963। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा, यहीं पैदा हुई फूलन देवी। उनका परिवार मल्लाह यानी नावी चलाने वाला पानी से जुड़ी जाति से था। उस टाइम ये जाति नीची जाति मानी जाती थी, मतलब समाज में इज्जत जीरो और अत्याचार अनलिमिटेड। गांव के ठाकुर जो अपने आप को ऊंची जात के समझते थे, उनका जीना हर रोज मुश्किल कर देते थे। जमीन का झगड़ा, पानी का झगड़ा, खेतों का झगड़ा, हर जगह ऊंची नीची जाति का भेदभाव। और इसी माहौल में फूलन देवी का जन्म बीता गरीबी, शोषण और अपमान के साये में। अब जरा सोचिए दोस्तों, फूलन देवी की शादी 11 साल की उम्र में 30 साल के आदमी से करा दी गई, जिसका नाम था पुती। एक ऐसी लड़की जिसे स्कूल में खेलना चाहिए था, उसकी जिंदगी एक दूसरे के जुल्म के नीचे दबा दी गई। उत्पीड़न, मारने पीटने वाला, जोर जबरदस्ती करने वाला और इसी शादी ने फूलन की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द लिखा। लेकिन दोस्तों, जुल्म यहीं पर नहीं रुका। साल था 1989। फूलन देवी अब सिर्फ 16 साल की थी। गांव के ठाकुरों ने उन्हें अगवा कर लिया और ले गए एक जगह बेहमई गांव। दोस्तों, यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। फूलन देवी को 3 हफ्ते तक लगातार गैंग रेप का शिकार बनाया गया। 3 हफ्ते तक उनके साथ अत्याचार हुआ। पुलिस, नेता, गांव के सब लोग सब जानते थे और उनकी मदद किसी ने नहीं की। और वहीं से शुरू होता है दोस्तों एक नई कहानी फूलन देवी के बंदूक उठाने का। इसी बगावत ने उन्हें उनके गांव से दूर चंबल के बिहाड़ों तक पहुंचा दिया। बिहाड़ उस वक्त डाकुओं का अड्डा था। वहीं उनकी मुलाकात हुई बाबू गुज्जर से। बाबू गुज्जर ने उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और तभी उन्हीं के गिरोह का एक डाकू विक्रम मल्लाह उनके पद में खड़ा हुआ। दोस्तों, ऐसे ऐसे इतनी बात बढ़ गई कि विक्रम मल्लाह ने उसी समय बाबू गुज्जर को गोली मार दी और तब से विक्रम और फूलन साथी बन गए और वहीं से फूलन की एक नई पहचान बनी। अब वो सिर्फ एक सताई हुई औरत नहीं थी, उनके हाथ में था बंदूक। दोस्तों, साल 1980 तक चंबल की घाटियों में एक नया नाम गूंजने लगा, फूलन देवी। फूलन देवी। दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने अपना भी गिरोह बना लिया और फिर फूलन की कहानी एक पीड़ा की नहीं बल्कि बगावत की बन गई। भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। दिन था 14 फरवरी सन 1981। फूलन देवी अपने गैंग के साथ उसी बहमई गांव में पहुंची जहां पे उनका गैंग रेप हुआ था। दोस्तों, बदले की आग उनके अंदर उमड़ रही थी। दोस्तों, उस दिन फूलन और उसके साथियों ने गांव के 22 ठाकुरों को जबरन घर से बाहर निकाला, सबको एक लाइन में खड़ा किया और एक एक करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और दोस्तों, कुछ ही मिनटों में पूरा गांव खून से लाल हो गया। 22 ठाकुरों की लाश गिर चुकी थी। पूरा देश दहल गया और अगले दिन अखबार की सुर्खियों में यही छापा, बैडिट क्वीन फूलन देवी ने 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। साल 1983 सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फूलन देवी से एक बड़ा समझौता किया। शर्त रखा कि फूलन को फांसी नहीं दी जाएगी और उसके गिरोह के लोगों को भी सजा नहीं दी जाएगी। फिर आया सन 1983, चंबल के बिहाड़ का वो ऐतिहासिक दिन जहां हजारों लोग मौजूद थे। पुलिस, मीडिया, नेता और सब लोग खड़े होकर देख रहे थे। फूलन देवी हाथ में बंदूक लेकर भीड़ के सामने आई और उस वक्त फूलन देवी बंदूक चलाने नहीं जमीन पर रखने आई थी और वहीं कर दी फूलन देवी अपना आत्मसमर्पण। लेकिन दोस्तों, आत्मसमर्पण के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। उन्होंने 11 साल जेल काटा और सन 1994 में जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने तब जाकर फूलन देवी को रिहाई मिली। दोस्तों, जेल से आने के बाद फूलन देवी का सफर सीधे डकैत से राजनीति की तरफ मुड़ता है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था और उन्होंने लोकसभा सीट मिर्जापुर से लड़ा। दिन 27 मई 1996 जब लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया, नतीजा ये निकला फूलन देवी जीत गई और पहली बार सांसद में पहुंची। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म हुई। साल 1999 में फिर वही लोकसभा चुनाव हुआ
उस बार भी उन्होंने वही सीट जीती और लगातार दूसरी बार सांसद बनी। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, अब वही सांसद में बैठकर गरीबों, औरतों और दलितों की आवाज बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सिस्टम को कभी सच बोलने वाले रास नहीं आते। 25 जुलाई सन 2001 की सुबह दिल्ली के अशोक रोड पर स्थित सरकारी बंगले के बाहर इतिहास ने एक और काला सच लिखा। सुबह 1:30 पर फूलन देवी अपने घर लौटी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, नकाबपोश हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। और देखते ही देखते दोस्तों, वो महिला जिसने बचपन से अपमान सहा, समाज से लड़ी, राजनीति तक पहुंची, उसी पल खामोश कर दी गई। हत्यारा था दोस्तों शेर सिंह राणा, जिसने खुलेआम कहा, मैंने ठाकुरों की इज्जत का बदला लिया। जरा सोचिए दोस्तों, एक औरत जो समाज के ताने, अन्याय और बलात्कार जैसे जख्म झेलकर भी हार नहीं मानी, जिसने सांसद तक पहुंचकर लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई, उसे गोलियों से खामोश कर दिया गया। साल 2001 में पूरे देश में हंगामा मच गया। लेकिन दोस्तों, जरा असली खेल समझिए राजनीति का। हत्यारा शेर सिंह राणा पहले भाग गया और फिर पकड़ा भी गया। सन 2014 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद सुना दी। लेकिन दोस्तों देखिए नाटक, 8 साल जेल काटने के बाद वो बाहर आ गए और आज वही खुलेआम घूम रहा है मानो कोई बड़ा नेता हो। जरा सोचिए दोस्तों, एक चुनी हुई सांसद फूलन देवी, जिसे सांसद भवन के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, और जिसने हत्या की थी वही इंसान बाहर आकर हीरो बनकर घूमता है। लेकिन जरा राजनीति का खेल देखिए दोस्तों, हत्यारा कभी विलन नहीं बल्कि हीरो बना दिया जाता है। दोस्तों ये बात सच है कि फूलन देवी अपराधी थी और बागी भी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सच ये है कि फूलन देवी को इस समाज ने ही अपराधी बनाया था। दोस्तों आज फूलन देवी नहीं है, लेकिन हर उस लड़की की आंखों में फूलन देवी जिंदा है, जो अन्याय सह रही है, जो आवाज उठाना चाहती है, लेकिन सिस्टम उसकी आवाज दबा दे रहा है। दोस्तों फूलन देवी की आत्मा आज भी कहती है, न्याय कब मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आए ये भी जरूर से कमेंट कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।